कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। चिंता की बात यह है कि ये जो आतंकी हमला था ये एक सिक्योरिटी जोन में हुआ जहां बड़ी संख्या में सैन्य बल और पुलिस तैनात रहती है। ये बाईसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ? ये अटैक कोई इंसिडेंट नहीं है, वेल प्लान्ड अटैक है और ये टेररिस्टों की वर्दी में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज हैं। मैं पहले भी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेगुनाह कत्लेआम बंद करो, बेगुनाह कत्लेआम बंद करो, बेगुनाह कत्लेआम बंद करो। देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोजी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के, 5-5 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहां इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूं सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सईद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने मासूम पर्यटकों की, टूरिस्ट की निर्मम हत्या की है, वो जघन्य अपराध है, हैवानियत है, दरिंदगी है। ऐसा काम एक जानवर ही कर सकता है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, यह असल में पाप है। इन आतंकियों के साथ तो वो सलूक होना चाहिए कि इस देश के खिलाफ अपने मन में एक गलत ख्याल लाने वाले की भी रूह कांप उठे। और एक बात, जो कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ गलत सोचता है वो याद रखे कि आतंकवाद के खिलाफ ये पूरा देश एकजुट है और यही नहीं, आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने हमेशा जीत हासिल की है। चिंता की बात यह है कि ये जो आतंकी हमला था ये एक सिक्योरिटी जोन में हुआ जहां बड़ी संख्या में सैन्य बल और पुलिस तैनात रहती है। ये कैसे हो गया, इस पर भी विचार करना होगा। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करती आई है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो ग्राउंड पर है वो कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। अब वक्त बयानबाजी छोड़कर, डींगे छोड़कर
ठोस और निर्णायक कदम उठाने का है, जिससे जम्मू कश्मीर में वस्तुतः स्थिति शांति की बहाल की जा सके, अमन चैन लाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। न सिर्फ वहां के लोगों को बल्कि जो पर्यटक यहां से वहां जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं है और वाकई आज जो मेरा जो सर है शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव नो प्लेस इन आवर सोसाइटी। और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में ये होना, जहां सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहां आर्मी के भी लोग हैं, वहां जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। And my deepest condolences to the families, who've lost their loved ones today. क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ मेहमान नवाजी या ब्रदरहुड की कोई मिसाल नहीं है। इवन आज का भी 2-3 दिन पहले इंसिडेंट देखेंगे जो रामबन में डिजास्टर हुआ है, इस वक्त भी लोग घरों में टूरिस्ट को जगह दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ से इस तरह का अटैक, हम इनको इंसानियत के दुश्मन ही कहेंगे, इंसान नहीं। बिल्कुल। और आप देखिए आज भी जब यहाँ ये जो बाइसरन में वाकया हुआ, शर्मनाक वाकया, यहाँ पे जो लोग अपना खून देने गए वो कश्मीरी लोग ही हैं। यू हैव कश्मीरी यंग मैन हु आर गोइंग टू डोनेट देयर ब्लड, सो इट्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल। और ऐसे लोग क्यों ये चीजें करते हैं, मतलब इट्स जस्ट क्या बोले इंसान। यहाँ 5 लोग आए, उनने अपनी जान गंवाई, वो यहाँ घूमने आए थे, कश्मीर देखने आए थे, उनको क्या पता था कि उनका आखिरी सफर होगा जिंदगी का। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर चीजें, इसी रूट से हमारी ट्रेडिशनल सेंचुरीज ओल्ड यात्रा भी हो रही है। मुझे लगता है अभी मीडिया को इसको यात्रा के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ी सी जिम्मेवारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा तो अभी जुलाई अगस्त में होती है, अभी तो हम अप्रैल में हैं। जब आप ऐसी अननेसेसरी स्पेकुलेशन करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ बाकी टूरिस्ट भी हैं जो अभी यहाँ है, पहलगाम में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनमें आप घबराहट क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, खुदा ना खास्ता वो अभी निकलना चाहेंगे। इट्स नॉट गुड कि हम उनको ऐसे महसूस कराएं। वी नीड टू मेक देम फील सेफ, वी नीड टू मेक देम फील सिक्योर, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत अहम रोल है। जी, तो साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अब जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक यही, जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है, क्लेम है कि स्टेटहुड ना होने की वजह से जो होम वगैरह है वो बाहर से ही देखा जा रहा है। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाइसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है, तो ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए उन्हें। तो ये क्लेम सही नहीं है कि कश्मीर मिलिटेंसी से फ्री है। आपके मैं थकी हुई हूं अभी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर नॉर्मलसी होती तो राजौरी, पुंछ जैसी जगह में मिलिटेंसी इरप्ट नहीं होती। अगर जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होती तो आज बाइसरन जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, वहां पे दिन दहाड़े टूरिस्ट को ऐसे नहीं मारा होता। तो कहीं ना कहीं हम तो 6 साल से बोलते आ रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। अब जरूरी है कि इतने लोग मरें, वो अपनी जान गंवाएं, फिर जाके जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको फिर समझ में आएगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन हकीकत क्या है। इंसानियत के दुश्मन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हुई है उस पर भी एक काफी सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल, ये जो लोग इतने सारे जो लाखों की तादाद में कश्मीर में हैं जो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, जिनका सारा जो भी आता है टूरिज्म के हवाले से आता है, आप उनको भी अटैक कर रहे हैं। ये कश्मीरियत पे अटैक है, ये हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक पे अटैक है, ये हम पे अटैक है, ये इन्हीं टूरिस्ट पे अटैक नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन असॉल्ट ऑन आवर कल्चरल एथोस ऑफ कश्मीरियत एंड दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम
की तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं।